वक्त 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं जिसमें प्रदेशों की राजधानी और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें, उनसे जानेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। ईशा, अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करूं तो क्या है आज की बड़ी खबरें? देखिए, अगर पंजाब और हरियाणा के लिहाज से बात करें तो सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, इस वक्त वो फतेहाबाद पहुंचने वाले हैं। फतेहाबाद में उनका दौरा है और उसके बाद वो लुधियाना पहुंचेंगे। नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार करते हुए लुधियाना विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। लगातार उनकी जो जनसभाएं हैं वो लुधियाना में आज होने वाली हैं। लुधियाना विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जीवन गुप्ता को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। उनके पक्ष में प्रचार करेंगे नायब सिंह सैनी। दोपहर 2 बजे के बाद वो लुधियाना पहुंचेंगे। वहां पर उद्योगपतियों से सबसे पहले मुलाकात करेंगे, उसके बाद टैक्सी यूनियन के साथ मुलाकात करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, बैठकें वहां पर ली जाएगी। इसके साथ ही साथ 5 बजे लुधियाना में पत्रकारों को भी वो संबोधित करेंगे। तो चुनाव प्रचार को लेकर जिस तरीके से समय अब कम रह चुका है, 19 तारीख को मतदान होना है लुधियाना विधानसभा उपचुनाव के लिए और आम आदमी पार्टी देखिए पंजाब में सत्ता में है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है लुधियाना विधानसभा उपचुनाव की जो सीट है उसे निकालने के लिए, क्योंकि राज्यसभा सांसद को यहाँ पर चुनाव में मैदान में उतारा है आम आदमी पार्टी ने। और राज्यसभा की जो सीट खाली होगी उसमें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के लिए जाएंगे या किसी बड़े चेहरे को वो भेज सकते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भगवंत मान भी लुधियाना में, ऐसे में उन्हें टक्कर देते हुए यहाँ पर नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है और जिस तरीके से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तीसरी बार चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से। लगातार 2014, 2019 और 2024 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने, तो यही वजह है कि नायब सिंह सैनी एक प्रमुख चेहरा, स्टार प्रचारक के तौर पर लुधियाना पहुंचेंगे, प्रचार करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना वो साधते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही कल की अगर बात करें तो रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार करने के लिए पंजाब के लुधियाना पहुंचेंगी। तो समय बहुत कम रह चुका है, मात्र 3 दिनों का, और इन 3 दिनों में चुनाव प्रचार ने भी जोर यहां पर ले लिए है और आज नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो जिस तरीके से एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी का गठन केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, कमेटी की तरफ से सभी से राय मशवरा लिया जा रहा है। महाराष्ट्र और उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री के समेत जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे राय मशवरा लेने के बाद अब उत्तरी भारत में पहुंची है ये कमेटी। तो आज चंडीगढ़ में वो पहुंच चुकी है। कमेटी की तरफ से आज सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दोपहर 2 बजे बैठक की जाएगी। उसके बाद स्पीकर जो पंजाब के हैं कुलतार सिंह संधवा, उनके साथ बैठक रहेगी। इसके बाद पंजाब की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, शिरोमणि अकाली दल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, बसपा की बात करें, आम आदमी पार्टी, ये तमाम नेताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। और इस बैठक में वो जो प्रमुख बात है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं पंजाब के, चाहे राजिंदर कौर भट्टल की बात करें या चरणजीत सिंह चन्नी की, उनके साथ भी बैठक रहेगी और एक राय मशवरा यहाँ पर लिया जाएगा। एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरीके से राय सुझाव यहाँ पर सभी से लिया जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव करवाए जाते हैं तो कितना फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो जो पार्टियां हैं क्या कुछ कहती नजर आएगी, लेकिन साफ तौर से आम आदमी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें या शिरोमणि अकाली दल की, वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो इससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। जी ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अगर दिल्ली की मैं बात करूं पल्लवी, तो क्या है आज की बड़ी खबरें? देखिए भारती, अगर बात करते चले दिल्ली की प्रमुख खबरों पे, तो पहली खबर अगर हम आपको बताते चले कि सीएम रेखा के नेतृत्व में एक एक्सरसाइज पॉलिसी बनाया जाएगा। जो दिल्ली के सचिव है धर्मेंद्र
वो इस 30 तारीख को इसको लेके बैठक किए थे और 30 तारीख को 30 जून को इसको एक PR एक्सरसाइज के तौर पे लोगों को सौंपा जाएगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार से इस एक्सरसाइज जो ये बुक है उसको किस प्रकार से दिल्ली में लॉन्च किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन पूरे हुए थे तो उसके कार्य को लेके विधानसभा में भी एक बुकलेट जारी किया था। उसके बाद से अब दिल्ली में लगातार किस प्रकार से आगे के काम हो, इन सभी चीजों को लेके जो दिल्ली के सचिव हैं धर्मेंद्र, उन्होंने 30 जून को एक कमेटी गठित किया है जिस कमेटी में इसको लोगों के जनता के सामने पेश किया जाएगा। साथ में अगर बताते चले कि दिल्ली की विधानसभा में, तो दिल्ली की विधानसभा में आज एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है जिसमें अगर चीफ गेस्ट के तौर पे CM रेखा को बुलाया गया है और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हैं, वो उस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे और वो ई पेपरलेस यानी कि जो विधानसभा में सारी चीजें डिजिटल हो जाएं, इन सभी चीजों को लेके एक प्रावधान तैयार किया गया है, क्योंकि अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है उसमें इतना जो घोटाला हुआ है, इन सभी चीजों को लेके जो एक कॉपी पेन पे हुआ करता था वो अब कहीं ना कहीं डिजिटल तौर पे देखने को मिलेगा विधानसभा में, क्योंकि मानसून सत्र आने वाला है तो इसको लेके ई पेपरलेस कार्य किया जा रहा है कि जितने भी अभी तक काम किए गए हैं और जितने भी आगे के काम किए जाएंगे इन सभी चीजों पे डिजिटल कार्रवाई की जाए और सभी चीजें पेपर से हटा के डिजिटल पे लाया जाएगा, क्योंकि उसे सबमिट करने में भी लोगों को आसानी होगी और जनता को भी अपने कार्य को बताने में कहीं ना कहीं आसानी होती हुई दिखाई देगी। इन सभी चीजों को लेके आज 4:30 बजे दिल्ली विधानसभा में एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और जनता को भी बताया जाएगा कि ई पेपरलेस अगर आएगा तो किस प्रकार से इसमें डिजिटल और आधुनिक चीजें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। साथ में अगर बात करते चले जिस प्रकार से लगातार दिल्ली में जो अवैध रूप से घर बने हैं वो टूटने का जो कार्य है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की जो नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना है, कालिका जी विधानसभा सीट से वो विधायक भी हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जनता से वो लगातार कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि हम जब कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो सभी झुग्गी झोपड़ी को तोड़ देंगे, इस पे अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दी है और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वो लगातार आतिशी को भी जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में अवैध रूप से घर लोगों ने बनाया है तो उस पर किस वजह से कार्रवाई की जा रही है ये जनता को बताने के लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है, क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं अब भ्रम पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें भ्रम न पैदा हो इसको लेके अब दिल्ली की जो मंत्री हैं वो सभी लोग अपने अपने विधानसभा में जनता को बताने का कार्य कर रहे हैं कि ये एक कोर्ट का निर्देश है, जिन लोगों ने अवैध रूप से दिल्ली में घर बनाया है उनका घर तोड़ने का काम किया जा रहा है और जिस प्रकार से पाइपलाइन पे या सीवर पे जिन लोगों ने अपना घर बना रखा है उन लोगों का घर तोड़ने का काम किया जा रहा है और उन लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण भी देने का कार्य किया जाएगा। इन सभी चीजों पे जनता को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को बताने का काम कर रही है। साथ में अगर बात करते चली तीसरे प्रमुख खबरों की, तो दिल्ली में गर्मी जो है वो लोगों की हालत खराब करती हुई भी दिखाई दे रही है। इसको लेके IMD ने साफ निर्देश दिए हैं कि आज शाम को बारिश हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से कल का मौसम रहा तो कल 1% अगर बात करते चले जहां 45 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में तापमान रहा है वहां कहीं ना कहीं 44 डिग्री सेल्सियस तक लोगों ने तापमान को देखा है। तो कहीं अब जो टेम्परेचर है वो दिल्ली में कम होने के निर्णय पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि IMD का भी स्पष्ट तौर पे कहना है कि अब कहीं ना कहीं दिल्ली में बरसात होगी और 10 दिन पहले ही मानसून दिल्ली में दस्तक देने का संकेत दिखाई देता हुआ IMD ने ऐसा कहा है कि 10 दिन पहले ही जो मानसून है वो आ सकता है दिल्ली में और इसको लेके मानसून को लेके दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। PWD के जो मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हैं वो काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जनता के बीच में। जी भारत, ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। ईशा, आपके पास आते हुए देखिए, आपने बताया कि नायब सिंह सैनी जो हैं वो आज पंजाब में आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो उनके प्रचार करने से कितना बड़ा प्रभाव आप देखती हैं इस वाले विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में? देखिए, जिस तरीके से अगर हम हरियाणा के रिजल्ट जो आए थे नतीजे विधानसभा चुनाव के उसके ऊपर अगर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सत्ता में
सत्ता में यहाँ पर काबिज हुई थी और एक इतिहास भी रचा था हरियाणा के इतिहास से, क्योंकि हरियाणा में कोई ऐसी पार्टी अभी तक बनी नहीं है जो कि तीसरी बार लगातार सत्ता में काबिज हुई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी बनी है जो 2014 में भी जीती, 2019 में भी और 2024 में ही। नतीजों के ठीक बाद की अगर बात करें तो नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब का दौरा करते हुए नजर आ रहे थे। लगातार पंजाब में वो सभाएं कर रहे थे, पंजाब में किसानों से वो मुलाकात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो पंजाब में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी तरफ से जो प्रमुख मुद्दा बनाया गया वो पानी को लेकर बनाया गया, यमुना के जल को लेकर बनाया गया, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे और ऐसे में आरोप लगाया गया कि यमुना में जहर घोलने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। तो वहीं अगर हम बात करें भाखड़ा बांध की पानी की, उसको लेकर भी ये आरोप लगाया गया कि पंजाब का पानी छीनना चाहती है हरियाणा। तो ऐसे में इन सभी आरोपों के बीच कहीं ना कहीं जो दौरा था हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पंजाब का, वो थम सा गया था, क्योंकि लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री सभाएं करते हुए नजर आ रहे थे और उनका भी ये कहना था कि पंजाब में 2027 में बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पानी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। ऐसे में उन्हें पुरजोर से रोकने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से अब पानी का जो मुद्दा थमा है। इसके बाद चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं नायब सिंह सैनी काफी अंतराल के बाद, और एक अलग तेवर यहाँ पर नायब सिंह सैनी का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 दिनों का वक्त रह चुका है लुधियाना विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में। और खुद यहाँ पर आम आदमी पार्टी की अगर कमान किसी ने संभाली है तो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है कि अगर लुधियाना की सीट आम आदमी पार्टी निकाल लेती है तो राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी आज नायब सिंह सैनी के निशाने पर रहेंगे। उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे नायब सिंह सैनी सबसे पहले 2:30 बजे, उसके बाद टैक्सी यूनियन से मुलाकात करेंगे, फिर 5 बजे उनकी तरफ से पत्रकार वार्ता संबोधित की जाएगी। उसके पत्रकार वार्ता के बाद उनकी तरफ से जनसभा संबोधित की जाएगी और उसके बाद बैठक ली जाएगी। तो आज पूरा दिन वो लुधियाना में रहने वाले हैं और लुधियाना में प्रचार करते हुए राहुल गांधी को भी निशाने में लेंगे और साथ ही साथ वो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को भी निशाने में लेने वाले हैं। जी ठीक है ईशा, आपके पास वापस लौटूंगी और पल्लवी आपके पास आते हुए। देखिए आपने तमाम सारी बातें बताई, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी उस नैरेटिव पर जो विपक्ष पिछले दिनों से गढ़ने पर लगा हुआ है। वो नैरेटिव की झुग्गी और बस्तियां जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं। अब देखिए समय रहते बीजेपी को ये समझ आ गया है कि ये नैरेटिव जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डाल सकता है, और इसको लेकर अभी से सजग जो है बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल भारती, जिस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तब भी लगातार इस पे भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जिस प्रकार से अवैध रूप से लोगों ने अपना घर बना रखा है और बांग्लादेश से लोग जो जिस प्रकार से आ रखे हैं और फर्जी आधार कार्ड पे दिल्ली में रह रहे हैं, तो इन सभी चीजों को लेके जब विधानसभा चुनाव चल रहा था दिल्ली में, तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता उन्होंने पर्दाफाश किया था कि दूसरे के एड्रेस पे दूसरे का आधार कार्ड देखा गया था और एक एड्रेस पे 10 आधार कार्ड को भी लोगों ने देखा था और कई झुग्गी झोपड़ी के लोगों के जो आधार कार्ड थे वो दूसरे किसी मालिक के घर पे जाके एड्रेस पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। तो इसको लेके लगातार जो दिल्ली की विधानसभा चुनाव रही है वो मजबूत भी करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई थी। पर अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो इस पे भी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। पर इस पे स्पष्ट तौर पे अगर देखा जाए तो जो नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना है, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी के सुप्रीम अरविंद केजरीवाल अभी इलेक्शन में बिजी हैं, तो इस मुद्दे को अब आतिशी मारलेना जो कालिका जी विधानसभा से विधायक हैं वो कहीं ना कहीं उठाते हुए दिखाई दी है, क्योंकि कालिका जी विधानसभा सीट से जहां से वो विधायक है वहां पे भी कई ऐसे अवैध रूप से जो घर लोगों ने बना रखे थे उसे भी तोड़ने का काम किया गया था। तो उस वक्त आतिशी मारलेना वहां पे प्रोटेस्ट भी करती हुई दिखाई दी थी और फिर पुलिस फोर्स की तरफ से उनको डिटेन किया गया था। डिटेन करने के बाद उनको पुलिस स्टेशन भी ले गया था। पर इसी बीच जिस प्रकार से सियासीकरण किया जा रहा है और जनता के मन में जो भ्रम पैदा होने का काम हो रहा है, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जनता को बताने का कार्य कर रही है। अपने पन्ना प्रमुख के साथ अपने जितने भी उनके पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं, उन सभी लोगों को कहा जा रहा है
कि जनता के वो बीच जाए और जनता को बताए कि ये काम कोर्ट की तरफ से कराया जा रहा है और जिन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है उनको डीडीए का फ्लैट देने का काम करेगी। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं थी और चुनाव प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी भी जब दिल्ली की विधानसभा में आए थे तो उन्होंने डीडीए के फ्लैट में 10 लोगों को घर दिया था और उन्होंने कहा था कि जितने जहां झुग्गी वहां मकान। तो इस मुहिम को लेकर चलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कई ऐसे बड़े बड़े डीडीए के फ्लैट बनाए जहां गरीबों को संरक्षण मिल सके और उनको पक्का मकान मिल सके। तो इन सभी चीजों को लेके दिल्ली सरकार भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और साथ में ही जिस तरीके से शिविर पे, पाइपलाइन पे और लोगों ने सड़क के किनारे अपना घर बना रखा है उसे तोड़ के साफ करने का काम कर रही है, जिससे क्योंकि यमुना का जो पानी है वो कहीं ना कहीं कई ऐसे नाले हैं जहां उसमें पानी गिरता है और जिसकी वजह से यमुना गंदी होती है और दूषित होती है। इसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से शिविर जाम हो जाता है, पाइपलाइन जाम हो जाती है, बरसात आती है तो इसको लेके काफी लोगों को समस्या होती है। दिल्ली में जल भराव हो जाता है और जल भराव की वजह से लोग काफी बीमार भी होते हुए देखे जाते हैं। तो इसको लेके पहले से ही मानसून के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी काम करना शुरू कर दी है। पर जिस प्रकार से अब सियासीकरण किया जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का हक है कि वो कहीं ना कहीं मुद्दा उठाए, तो वही अभी काम जो है वो दिल्ली में करने का काम आतिशी मार लेना करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल पल्लवी, आपके पास वापस लौटूंगी। ईशा, देखिए हमने रेखा गुप्ता की बात की कि वो स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर आने वाली हैं, हमने नायब सिंह सैनी की बात की, लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो क्या उसको लेकर आपके पास अपडेट है? क्या वहां से भी कोई स्टार प्रचारक जो है वो पंजाब में आज दिखने वाला है? और इसी के साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि गर्मी से निपटने के लिए और गर्मी से कब तक राहत मिलेगी, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, लुधियाना विधानसभा उपचुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ही पूरा दमखम लगाया जा रहा है, लेकिन मुख्य तौर से अगर बात करें टक्कर की तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फिलहाल यहाँ पर टक्कर नजर आ रही है। और कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर स्थानीय नेता ही हैं जो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री अब जो जालंधर से सांसद है चरणजीत सिंह चन्नी, वो प्रचार कर रहे हैं। और कमान कहीं ना कहीं लुधियाना के सांसद हैं जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनकी तरफ से जो प्रचार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो लेकिन कांग्रेस में जो खामी नजर आती है वो यही है कि अंदरूनी जो अंतरकला है वो भी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस में जो चुनाव प्रचार भी हो रहा है, जो आपसी गुट हैं, जो गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है, एक गुट कहीं और चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है तो एक गुट कहीं और चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहाँ के जो कैंडिडेट हैं आशु, भारत भूषण आशु, वो पूर्व में कैप्टन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और 2022 के चुनाव में हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टक्कर ये ज़रूर कह सकते हैं वो देते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को नज़र आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा सांसद हैं जिन्हें यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही है कि इस सीट को निकाला जाए, क्योंकि नाक का सवाल है कि राज्यसभा यहाँ से कौन जाएगा। आरोप यही है सीधा कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पंजाब से जाने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं गर्मी का, आज भी देखिए हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में जारी किया गया है। लोगों को खास तौर से ये हिदायत दी गई है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि लू लगने का यहाँ पर खतरा है। पंजाब में बीते कल हीट वेव के चलते लू लगने से 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो एक ही सप्ताह के भीतर 4 लोगों की मृत्यु भीषण गर्मी और लू के चलते पंजाब में अभी तक हो चुकी है। और यही वजह है कि लोगों से लगातार आग्रह मौसम विभाग भी कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग भी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए साथ ही यहाँ पर रोक लगा दी गई है कि अगर आप सुबह और शाम के वॉक के इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक भी जाते हैं तो उसे भी कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है, लू यहाँ पर चल रही है जिसका प्रतिकूल असर कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हरियाणा के सिरसा की बात करें तो जिस तरीके से सिरसा में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, बीते कल भी अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस था, जो कि पूरे देश में दूसरा शहर है जहां पर तापमान इतना ज़्यादा है। लेकिन जो जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिला है और यही वजह है कि बीते कल ही अगर हम हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ इन जिलों की बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। वहीं सिरसा में
तापमान सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन भी नज़र आ रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं तापमान बहुत ज़्यादा है और लोगों को भी लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। और वहीं पंजाब की बात करें तो भटिंडा इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है, जहां का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। और पंजाब और हरियाणा के कई ऐसे शहर हैं जहां से अधिकतम तापमान इस वक्त चंडीगढ़ का बना हुआ है, लेकिन लोगों के लिए मुसीबत का सबब इसलिए बना हुआ है क्योंकि रातें यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, रात के तापमान में भी बहुत ज़्यादा अधिक वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। और मौसम विभाग का कहना है कि जो लोगों को राहत है वो कल से या फिर सोमवार से मिलने की यहाँ पर संभावना है। देखिए, राहत सोमवार से मिलने की संभावना है। गर्मी की बात आपने बताई और इसी के साथ साथ रही बात सियासत की, तो सियासत में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ग्राउंड जीरो पर टकरार दिख रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। जिस तरीके से आपने बताया, ईशा के स्थानीय नेता जो हैं वही स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर उतर रहे हैं, वही प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रचार करने में कांग्रेस जो है वो पिछड़ी हुई नजर आ रही है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि कई सारे राज्यों में हमने देखा। आपके पास वापस लौटूंगी पल्लवी, आपके पास आते हुए, देखिए गर्मी हो तो कई सारे अस्पतालों में ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो बीमार पड़ गए। बरसात हो तो दिल्ली भर जाती है, बाढ़ आ जाती है दिल्ली में। तो तमाम सारी जो चुनौतियां हैं वो अब जो वर्तमान सरकार है उसके सामने भी है। उनसे निपटने के लिए ये वाली जो सरकार है उसने क्या तैयारियां की है? क्योंकि देखिए, जो पिछली सरकार थी वो तो हमेशा घिरती थी, हमेशा कटघरे में खड़ी होती थी। बिल्कुल भारती, जिस प्रकार से इस बार का जो मानसून होगा, अगर हम मानसून की बात करें तो इसको लेके जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं और खुद सीएम रेखा गुप्ता वो जमीनी ग्राउंड स्तर पे काम करती हुई दिखाई दे रही हैं और सभी सीवर पाइपलाइन जो जाम ना हो उसको लेके अभी से उन्होंने काम पे लगा दिया है। क्योंकि ऐसा आईएमडी का कहना है कि 10 दिन पहले ही दिल्ली में मानसून दस्तक दे देगा, तो इसको लेके पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है लगभग 1 महीने से। क्योंकि हल्के जब बूंदाबांदी के साथ दिल्ली में बरसात हो रहा है अभी बीच बीच में, तो इसको भी लेके दिल्ली सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में ही कई ऐसे लेबर हैं जिनको इन्होंने लगा दिया और साथ में पाइपलाइन को भी चेंज किया जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे पाइपलाइन हैं जो अंदर जाने के बाद वो फट गए हैं और उनके जल भराव में निकासी नहीं है या किसी कारण बस वो नहीं चल रहा है। तो इन सभी चीजों को लेके पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है वो काम करते हुए जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है और सभी पाइपलाइन को नया मतलब लगाया जा रहा है और सभी पाइपलाइन को चेंज भी करती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर बात करते चले, जिस प्रकार से अभी लू बहुत ज्यादा चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसमें स्वास्थ्य भी लोगों की बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको लेके जो स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह है वो भी जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सभी चीजों में कड़ी पाबंदियां किए हैं और इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर किसी को भी अगर बहुत आवश्यकता हो तभी वो घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करे और जो सीजन के जो फल फ्रूट्स है उससे भी खाने का ज्यादा प्रयोग करें। क्योंकि जिस प्रकार से अभी दिल्ली में सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर 45 डिग्री के पार जा चुका है और लोगों को काफी घरों से निकलने में समस्याएं भी आ रही हैं, तो इस स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी तैनाती के साथ खड़ा हुआ है और मानसून को भी लेके जो है भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार जब दिल्ली में जल भराव हो जाता था तो पिछली जो सरकार रही है उसको घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो इसको लेके अब भारतीय जनता पार्टी ना घिरे, इसको लेके अब काम करती हुई दिल्ली की सड़कों पे देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस पार्टी को वो घेरने का काम करती थी, जिन कामों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की नजर जो है वो उन कामों पर बनी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।